नामी डायरेक्टर संग था इस मशहूर अदाकारा का सीक्रेट अफेयर। अबॉर्शन का किस्सा सुन रो पड़ी कंगना रनौत। शो लॉकअप में हुआ बड़ा खुलासा। वो आखिर क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं। लॉकअप का एक उसूल है, जेल में रहना है, ट्रॉफी जीतनी है तो आपको अपना सबसे चौंकाने वाला सीक्रेट शेयर करना होगा। इस हफ्ते ये मौका पायल रहादगी, मंदना करीमी, सायशा शिंदे और शिवम शर्मा को मिला था, जिसमें से सबसे पहला बजर मंदना ने दबाया और अपनी लाइफ के सबसे गहरे राज से पर्दा उठाया। उस सीक्रेट को सुनकर जेल के सभी कैदी इमोशनल हो गए, यहाँ तक कि शो की होस्ट कंगना रनौत भी खुद के आंसू नहीं रोक पाई। मंदना ने जेल से बाहर न जाने के लिए सबसे पहले बजर प्रेस किया। इसके बाद उन्होंने बताया कि जब वो अपने पति से अलग हो रही थी, उसी दौरान वो एक सबसे नामी फिल्म डायरेक्टर के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में थी। उन्होंने इस बात का खुलासा करते हुए कहा, लॉकडाउन के दौरान मैं एकदम सोशल मीडिया से कट गई थी और कुछ महीनों के लिए शांत हो गई थी। सेपरेशन और तलाक के बाद मैं पुरुषों पर भरोसा नहीं कर सकती थी। फिर मैंने एक सीक्रेट रिलेशनशिप किया। ये कमिटेड नहीं था, लेकिन 1.5 साल तक चला। मेरा ये रिलेशनशिप एक नामी फिल्म डायरेक्टर के साथ था, जो महिलाओं के अधिकारों और उनकी आजादी के बारे में बात करते थे। वो कई नौजवानों के लिए प्रेरणा भी थे, क्योंकि उन्होंने कुछ न होते हुए खुद को बहुत काबिल बनाया। मेरा उनके साथ रिश्ता बहुत ही सीक्रेट था, क्योंकि उस समय तक मेरा तलाक नहीं हुआ था और उसके बाद ही इस रिश्ते में जा सकती थी। मैंने इस रिश्ते के बारे में बात नहीं की, क्योंकि मैं इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहती थी। मैं उनको इज्जत देना चाहती थी। मंदना ने आगे बताया कि लॉकडाउन के दौरान हमने साथ में रहना भी शुरू कर दिया था। उन्होंने मुझसे ये तक कह दिया था कि वो मुझसे प्यार करते हैं। मैंने उन्हें अपना पार्टनर बुलाना शुरू कर दिया था। मंदना ने आगे अबॉर्शन के बारे में बताया। हमने प्रेगनेंसी प्लान कर ली थी और जब ऐसा हुआ तो वो इससे भाग खड़े हुए। उन्होंने इसके पीछे ये कारण दिया कि वो दोबारा पिता बनने के लिए अभी इमोशनली रेडी नहीं है। उनका पहले से ही एक बच्चा है। वो उस वक्त ऐसे थे कि मैं 33 साल की उम्र में प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। इसके बाद हम दोनों अपने एक अच्छे दोस्त के घर गए, क्योंकि उनका कहना था कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। मंदना ने आगे बताया, जब हम वहाँ पहुँचे तो डायरेक्टर ने अपने दोस्त से बात करनी शुरू कर दी। कहने लगे कि वो तैयार नहीं है। वो मुझे अबॉर्शन के लिए रेडी करने के लिए मेरे सभी दोस्तों से मिले। तब मैंने अपने दोस्तों से माफी मांगी और घर वापस आ गई। यहाँ घर पर वो आते ही कहने लगे कि मुझे समझना चाहिए, मेरा अभी तक तलाक नहीं हुआ है और मेरे खिलाफ पब्लिक केस चल रहा है। मुझे इस बारे में फैसला करना ही होगा, क्योंकि मैं एक बिखरे हुए परिवार से आती हूँ। मुझे ये कदम उठाना होगा और अबॉर्शन करवाना होगा। मैं उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो अपने नाम से जाना भी जाए। वो ये डिजर्व भी नहीं करता। मंदना की ये बातें सुन सभी इमोशनल हो जाते हैं। कंगना भी अपने आंसू रोक नहीं पाती। वो कहती हैं, फर्क नहीं पड़ता कि हम बराबरी की कितनी बातें करते हैं, भगवान भी अब निर्दय हो गया है। हर वक्त आप सारे लोग दर्शकों का इंतजार ये समझने के लिए नहीं कर सकते ये व्यक्ति सही है या नहीं। हर महिला माँ बनना चाहती है और हर महिला और लड़की इस दुनिया में ये चीज फेस करती है। तुमने जो झेला वो बहादुरी थी। ये तुम्हारा काल था, लेकिन काश आपने अपने बच्चे को रखा होता। इस पर मंदना ने कहा, लोगों ने मुझे ये भी कहा कि मैंने अपना टैलेंट बर्बाद कर दिया है, लेकिन मैं ऐसा बच्चा नहीं चाहती थी जिसका पिता फेमस है लेकिन उसके आसपास भी नहीं है। मैं एक बिखरे हुए परिवार से आती हूँ, तो समझ सकती हूँ कि इसका नतीजा क्या होता। बता दें कि मंदना ने 2017 में बिजनेसमैन गौरव गुप्ता के साथ शादी की थी, लेकिन 5 महीने में ही दोनों अलग हो गए थे। एक्ट्रेस ने गौरव और उनके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस फाइल किया था। उन्होंने शो में खुलासा किया था कि शादी के बाद उनकी लाइफ में काफी बदलाव आ गया था। उन्हें सिर्फ सलवार कमीज पहनने और हमेशा मंदिर के सामने बैठने के लिए कहा जाता था। उन्हें दोस्तों तक से बात करने की परमिशन नहीं थी। इतना ही नहीं, मंदना ने गौरव पर धर्म परिवर्तन का भी गंभीर आरोप लगाया था। मंदना के लॉकअप में इस बड़े खुलासे को लेकर आपके क्या रिएक्शंस हैं? अपनी राय हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑल्सो अपने पसंदीदा कलाकारों और सितारों से जुड़ी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहें टेली चक्कर के साथ। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.